पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में कुरीतियों का विरोध के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राम मोहन को एक बात बहुत तकलीफ देती थी कि हिंदू समाज में इतने देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिनके नाम और इतिहास को याद रखना भी कठिन है। प्रत्येक देवता किसी विशिष्ट मकसद के लिए पूजा जाता है। आमतौर पर हिंदू लोग एक ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास करते हैं, परंतु प्रत्येक संप्रदाय का कुछ विशेष गुणों से युक्त देवताओं की पूजा विधि या भक्ति पर झुकाव है, जो एक बाह्य और अस्वाभाविक गुण है जो आदत के रूप में उनके मन में गहराई तक समा चुका है। यदि उन्हें झकझोरकर अज्ञानता के गज से कोई निकालने की चेष्टा करता तो उसके पीछे पूरा समाज हाथ धोकर पड़ जाता था। राम मोहन अंधविश्वास के उसी मूल को उखाड़ फेंकना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने आधुनिक समझी जाने वाली भाषा अंग्रेजी का अध्ययन किया था। वे किताबें पढ़ा करते थे। इंग्लैंड के श्री डिग्बी के पास जो अंग्रेजी समाचार पत्र आता था वे उसे शुरू से अंत तक पूरा पढ़ जाया करते थे। धीरे धीरे उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। वे अंग्रेजों की तरह सफाई से अंग्रेजी लिखने व बोलने लगे थे। उनके द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी से अशुद्धियाँ बहुत ही कम हुआ करती थी, जिन्हें सुनकर अंग्रेजी भी हैरानी में पड़ जाते थे। लगातार अंग्रेजी समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उन्हें बाहरी दुनिया का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। कई बार उन्होंने अनुभव किया कि प्रगति करने में भारतीय लोगों की गति विदेशों के आगे इतनी धीमी है जितनी खरगोश के आगे किसी कुचिया की होती है। भारतीय बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनकी स्थिति कूपमंडूक जैसी थी और वह भी उस कुएं के मेढक जैसी जो लंबे समय से अंधकार में घिरा हुआ होता है। फ्रांस की क्रांति उनके जीवन में ही घटित हुई थी, उसके बारे में वे पूरी तरह जानते थे। उन्होंने देखा कि यूरोप में निरंतर ज्ञान का भंडार भर रहा है। उन्हें इस सच्चाई का पूरी तरह भान था कि यूरोप के लोग तथा वहाँ के विद्वान स्वातंत्र्य, समता तथा लोकशाही के आदर्शों के बारे में क्या क्या सोचते हैं। नई विचारधारा को आम जनता तक पहुँचने की उनकी परम इच्छा थी। वे कहते थे, तर्क शक्ति के अभाव में लोग सदा ही अंधविश्वास के गत में गिर जाते हैं। अंधविश्वास और उससे जुड़ी धार्मिक क्रियाओं की व्यर्थता को उजागर करने के उद्देश्य से उन्होंने एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया था। आदत और रीति रिवाज के कारण धर्मभीरु बिना विचारे कि इन सब पर विश्वास करने लगा जाते हैं कि नदी में नहाने और वृक्ष की पूजा करने अथवा भिक्षु बन जाने और पुरोहितों से क्षमादान खरीद लेने आदि से ही जीवन भर के पाप खुल जाते हैं और मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। अक्सर अंधविश्वासी व्यक्ति यही समझते हैं कि इस मुक्ति एवं शुद्धिकरण का कारण उन वस्तुओं की शक्ति और उन पुरोहितों की चमत्कारिक शक्ति है। उनका मानना था, यदि इस धार्मिक सनक में कोई शक्ति होती तो उसका प्रभाव प्रत्येक संप्रदाय पर समान रूप से पड़ता या व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार कम या अधिक होता। किसी पुरोहित से पूजा कराने वाले व्यक्ति और किसी स्वयं पूजा करने वाले व्यक्ति की तुलना में ईश्वर भेद नहीं करता। राम मोहन कहते थे, अंधों की तरह किसी मत तो मान लेना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी सहज बुद्धि, सहज शक्ति विद्यमान होती है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न धर्मों और मान्यताओं में से सच्चे तत्व को निकालकर उसका अनुसरण कर सकता है। यदि मानव जाति केवल अपनी सहज प्रवृत्ति का प्रयोग करके ही चुनाव करे, किसी थोपे गए विचार को बिना तर्क के स्वीकार न करे तो अध्ययन के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हो सकती है, भेदभाव मिट सकते हैं। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.